Good morning, dear students. So, the topic for today's lecture is traction and tractive resistance. Basically, what do we mean by first traction? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स के बारे में पढ़ा था कि तीन टाइप्स के लोकोमोटिव्स होते हैं, स्टीम, डीजल एंड इलेक्ट्रिक. नाउ इन लोकोमोटिव्स का, जिन्हें कि इंजन भी कहते हैं, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये पावर प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो व्हील्स हैं ट्रेन के वो मूव कर सकें, जो लोड है उसको बेयर करते हुए वो कंटिन्यूसली मूव कर सकें. तो एक तरह से ट्रैक्शन भी हम उसी चीज को कहते हैं. मतलब ट्रैक्शन इज बेसिकली द power which is being generated by this engine, particular engine, for allowing the movement of continuous movement of wheels. तो traction basically एक force ही है, force generated to allow the movement of wheels of train, to allow the movement of wheels. तो इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन. ठीक है. नाउ अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज, मूवमेंट ऑफ, सॉरी व्हीकल्स नहीं, व्हील्स, जो आज हमारा मेन पॉइंट है वो है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस से आप मतलब समझते हैं कि किसी चीज को रोकना. अब यहाँ पे क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब भी वही हुआ कि ट्रैक्शन को रोकने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो होंगे ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. तो ऑब्वियसली जहां पे कोई भी चीज मूव कर रही होगी तो उसके मूवमेंट को अपोज करने वाला कोई ना कोई चीज होगा. तो वही हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं, जो मतलब ट्रैक्शन जो जेनरेट होता है लोकोमोटिव द्वारा, उसको रेजिस्ट करते हुए कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स होते हैं. तो बेसिकली इन फैक्टर्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द फैक्टर विच कॉजेज रेजिस्टेंस टू द ट्रैक्शन ऑफ व्हील्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. 4 मेन कैटेगरीज हैं आपकी. जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज ट्रेन रेजिस्टेंस, जो ट्रेन रेजिस्टेंस देती है. द अनदर वन इज रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल. ट्रैक प्रोफाइल मतलब वो जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसका कैसा प्रोफाइल है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला तो था हमारा ट्रेन की रेजिस्टेंस की वजह से. दूसरा है जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसका प्रोफाइल कैसा है, उस वजह से आपके रेजिस्टेंस. थर्ड वन इज रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सिलरेशन. तो यू मस्ट नो दैट वेन एवर हम ट्रेन को एक स्टेशनरी पोजिशन से स्टार्ट करते हैं या फिर उसको एक कांस्टेंट स्पीड के बाद एकदम से एक्सलेट करते हैं, तो वहां पे भी कुछ रेजिस्टेंस जनरेट होता है. एंड द लास्ट वन इज विंड रेजिस्टेंस. तो ये 4 टाइप के ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रेजिस्टेंस के, जो कि ट्रैक्शन को ऑफर होते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन. जो कि है ट्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, देन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सलेशन, एंड देन इज द विंड रेजिस्टेंस. Now we will study about these resistance in detail. So let us first study about the first resistance, which is train resistance. Now ये जो train resistance है, ये भी basically आपका 3 सब parts में divided है. पहला है resistance independent of speed. तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रेन रेजिस्टेंस भी आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें है पहला की रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. मतलब ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी ये ट्रेन की जो भी स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करेगी. अब ये किस वजह से होती है बेसिकली, तो ये बेसिकली आपकी फ्रिक्शन की वजह से होती है. अब फ्रिक्शन किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो जो आपकी मेटल रेल है और जो आपके व्हील्स हैं, जब व्हील्स आपके रेल के ऊपर रन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंटली एक्ट करेगा. और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करेगा. तो यही वाला हमारा जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज ये एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ ट्रेन रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ट्रेन आपका ऑफर कर रही है, ट्रेन में जो व्हील्स है वो ऑफर कर रहे हैं. इसी से हमने ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर इसको हमने सम अप किया है. और ये जो है ये आपका स्पीड से इंडिपेंडेंट रहेगा. तो जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज, अगर हम इसको डिनोट करें RT1 से, RT मतलब ट्रेन रेजिस्टेंस, और क्योंकि इसका पहला टाइप है तो RT1 इज इक्वल टू 0.0016W. तो ये आपको याद रखना है बिकॉज आपके न्यूमेरिकल्स में यही आता है. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेन रेजिस्टेंस, जो कि फ्रिक्शन की वजह से ही होगा. बेसिकली जो भी ट्रेन रेजिस्टेंस है वो फ्रिक्शन की वजह से होगा. नाउ इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड. रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड. अब ये जो दूसरा वाला आपका रेजिस्टेंस होता है, इसका बेसिकली रीजन होता है कि जो हमारी ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक, अगर उसमें इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज मतलब इरेगुलरिटीज, सॉरी दिस विल बी irregularity.
इरेगुलरिटीज। तो इरेगुलरिटी मतलब जो आपका सरफेस है रेल का, वो एक, क्योंकि आपकी रेल कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ये हमने ऐसे देखा था कि रेल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये जो अपर सरफेस है, अगर ये आपका इरेगुलर है, कहीं पे डिप्रेशन इसमें या कहीं पे कुछ है, तो जब ट्रेन जो व्हील्स है इसके ऊपर मूव कर रहे होंगे, तो व्हील्स का, हमको पता है जो ट्रैक है उस पर लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मतलब इस तरीके से मूवमेंट होता है। इस तरीके से यहाँ से बगल में भी रेल होगी आपके, है ना, ये जो डिफरेंट रेल सेक्शन है वो इस तरह से जुड़े होंगे। तो जब ट्रेन इसके ऊपर रन कर रही होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के साथ साथ अगर ट्रैक में रेल में इरेगुलरिटीज है, मतलब डिप्रेशन है कहीं पे, तो उस वजह से क्या होगा, व्हील का वर्टिकल मूवमेंट भी होगा, मतलब पहले व्हील यहाँ पे डाउन जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो इस वर्टिकल मूवमेंट की वजह से भी क्या होगा, जो ट्रेन का मूवमेंट है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा। और इस टाइप का जो रेजिस्टेंस है ये स्पीड पे डिपेंड करता है ट्रेन की। तो यही हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेन रेजिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT2 इक्वल्स टू 0.00008 W इंटू वी। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि W इंटू वी आ गया। अच्छा, ऊपर मैं ये बताना भूल गई थी, यहाँ पे जो आपका W होता है, दिस W इज वेट ऑफ ट्रेन इन टर्न्स। वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स, जनरली टर्न में डिनोट करते हैं क्योंकि वेट ट्रेन का बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे डब्ल्यू का सेम मीनिंग है, और वेलोसिटी यहाँ पे जो वी है दैट इज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, जो कि किस वजह से है कि ट्रैक जो है उसमें अगर इरेगुलरिटीज है, तो ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के साथ साथ वर्टिकल मूवमेंट भी होगा और वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका फॉर्मूला होता है 0.00008 W इंटू वी, राइट। नाउ जो ट्रेन रेजिस्टेंस है, इसमें जो थर्ड टाइप का रेजिस्टेंस है दैट इज एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस मतलब किसी भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से अगर जो कि सपोज जैसे कि विंड हो गया, अगर उसमें या और भी आपके सर्टेन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है उसकी वजह से ट्रेन के मूवमेंट में रेजिस्टेंस आती है, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज RT3 इक्वल्स टू 0.00006 W V स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है RT3 यानी एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस का। यहाँ पे W एंड V हैव द सेम मीनिंग। W इज द वेट ऑफ ट्रेन इन टन्स एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा पहला टाइप का जो रेजिस्टेंट है ट्रेन रेजिस्टेंस, उसके डिफरेंट पार्ट्स है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि ट्रेन रेजिस्टेंस इन टोटल कितना होता है, यानी RT1 is in total that is equals to RT1 plus RT2 plus RT3, जहां पे कि आपका RT1 है which is independent of speed, जिसका कि फॉर्मूला आपका होता है 0.0016 W प्लस RT2 है द रेजिस्टेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, जो कि इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। इसका फॉर्मूला है आपका 0.00008 W इंटू वी, प्लस जो तीसरा है जो कि एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से होता है, तो उसका फॉर्मूला है आपका 0.0000006 W V स्क्वायर। अगर आप इसको लर्न करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बहुत इजी है, याद रखना है कि शुरू वाले में सिर्फ W है और जीरो कितने हैं, 2 जीरो है। फिर अगले वाले में 2 जीरो और बढ़ गए और W के साथ साथ V भी आ गया, और तीसरे वाले में 2 जीरो अगेन और बढ़ गए यानी 6 जीरो हो गए और W के साथ V स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये फैक्टर तो आपको याद रखना है 16, और ये था आपका यहाँ पे 0.0, ये 8 नहीं लिखा यहाँ पे, 8 WV और ये 6। तो इस तरीके से, क्योंकि जीरो में बेसिकली कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है पहले में 2 जीरो हैं, उसके बाद 2 जीरो और ऐड हुए, और थर्ड में 2 जीरो और ऐड हुए। तो ये तो था हमारा पहला टाइप का ट्रेन रेजिस्टेंस, ट्रैक्शन रेजिस्टेंस, जो कि था ट्रेन रेजिस्टेंस। नाउ अब जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल मतलब जो हमारा रेलवे ट्रैक है उसका प्रोफाइल कैसा है, स्ट्रेट है या लेवल है या फिर राइजिंग है, उसके उस पे डिपेंडिंग ट्रेन के मूवमेंट को रेजिस्टेंस ऑफर होती है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। नाउ ये वाला जो रेजिस्टेंस है दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। ड्यू टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग हाईवे पढ़ चुके हैं अब तक, दैट ग्रेडियंट इज एनी राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। जो भी ट्रैक है
जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो लॉन्गिट्यूडनली जो राइज और फॉल होता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। सपोज जैसे ये आपका लेवल है और ये इस तरीके से धीरे धीरे आगे जाके ऐसे राइज हो गया, या ये आगे जाके फॉल भी हो सकता है, तो बेसिकली इसे ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। तो अगर आपका जो ट्रैक है उसमें कहीं पे राइज या फॉल है, तो ऑब्वियसली जब ट्रेन अपना स्ट्रेट लेवल पे चल रही है तो वहां पे क्या होगा, उसकी एक अच्छी स्पीड होगी। लेकिन जैसे ही राइज या फॉल आया तो उसका क्या होगा, बेसिकली फॉल में तो नहीं लेकिन राइज में उसकी जो मूवमेंट है, जब वो अब ग्रेडियंट को क्रॉस कर रही है तो उसके मूवमेंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर होगी। इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। तो अगर हम इसका फॉर्मूला पढ़ें तो दैट वुड बी आर जी इक्वल्स टू W इंटू जी, जहां पे कि W क्या है, वेट ऑफ ट्रेन, अगेन वेट ऑफ ट्रेन है, और आपका जो G है वो है परसेंट स्लोप। परसेंट स्लोप मतलब ये कितना राइज हो रहा है, परसेंट स्लोप बेसिकली जैसे कि 1/n के फॉर्म में लिखेंगे कि कितना राइज हो रहा है, तो वही होता है G। तो इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, दैट वुड बी W इंटू जी। जो इसमें दूसरा कैटेगरी है आपका कि रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल में, इसमें जो दूसरा है वो है दूसरा कर्व। ऑब्वियसली ट्रैक में आपके दो चीजें आ सकती है ना, या तो आपका ग्रेडियंट आ सकता है या फिर कहीं पे कर्व आ सकता है। तो जैसे कि आपने हाईवे में भी पढ़ा है कि जब कर्व को एक पर्टिकुलर व्हीकल क्रॉस कर रहा होता है तो उसका जो आउटर एज है उस पे क्या होता है, आपका ज्यादा टायर्स पे प्रेशर आ जाता है एज कम्पेयर टू इनर एज, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। सेम इज इन द केस ऑफ रेलवेज, दैट व्हेनेवर अ ट्रेन विल बी अंडरगोइंग अ कर्व, जब एक कर्व से पास हो रही होगी तो क्योंकि उसके जो व्हील्स होते हैं, रिजिडिटी होती है व्हील्स बेस की, तो उस वजह से उसके मूवमेंट को अगेन एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व का जो फॉर्मूला होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ गेज, क्योंकि जैसे कि आप गेज के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिकली तीन मेन गेज यूज होते हैं, जो कि होता है ब्रॉड गेज अगर आपको याद होगा, एंड मीटर गेज, एंड देन आपका नैरो गेज, है ना। हमने डिफरेंट गेज पढ़े थे। गेज क्या होता है, गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द रेल या इनर फेसेस ऑफ द रेल, और उसके बेसिस पे, उस डिस्टेंस के बेसिस में तीन टाइप के गेजेस हैं आपके, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में कितना डिस्टेंस है, 1.676 मीटर, मीटर गेज में आपका 1 मीटर, और इसमें 0.762 है ना। तो ये हम डिफरेंट टाइप के क्या पढ़े हैं, हमने गेजेस पढ़े हैं। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गेज है। तो अगर ब्रॉड गेज है तो इसका फॉर्मूला होता है 0.0004 W इंटू डी। अगर मीटर गेज है तो वेरी सिंपल टू लर्न, 0.0003 W इंटू डी। और अगर नैरो गेज है तो 0.0002 W इंटू डी। यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूला होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कौन सा गेज है, तो उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। टॉकिंग अबाउट ये जो W है, W है आपका वेट ऑफ ट्रेन, W जहाँ पे भी है उसका मतलब है वेट ऑफ ट्रेन। और यहाँ पे जो ये D है ये डिग्री ऑफ कर्व है, मतलब कितनी डिग्री का कर्व है, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये वो डिग्री है। तो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली फॉर द रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व। तो हमने दूसरा टाइप का रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया विच इज ड्यू टू द ट्रैक प्रोफाइल। और ट्रैक प्रोफाइल में बेसिकली दो चीजें आ सकती हैं, तो ग्रेडियंट आ सकता है, ग्रेडियंट मतलब राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ ट्रैक, और या तो कर्व आ सकता है। तो ये दो थे आपके रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। नाउ जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है वो है रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सिलरेशन। रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सिलरेशन, तो ऑब्वियसली जब जो ट्रेन है वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो जैसे ही आप उसको अचानक से स्टार्ट करेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस, हल्का सा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। क्योंकि आपने जैसे कि पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ की जो भी एक बॉडी होती है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करना चाहती है, स्टेट ऑफ इनर्शिया का मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन को मेंटेन करना चाहेगी, और जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेज में जाने की कोशिश करेंगे तो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो पहला अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर होगा, दैट वुड बी आर एस इक्वल्स टू 0.15 W1 प्लस 0.005 W2। ये आपका है रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग का फॉर्मूला। यहाँ पे जो W1 है दैट इज द वेट ऑफ लोकोमोटिव, मतलब वो जो सिर्फ जितना आपका इंजन है उसका कितना वेट है वो आपका है
W1, और W2 है वेट ऑफ व्हीकल, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है लोकोमोटिव को छोड़ के ट्रेन का, उसका वेट है W2। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग। और क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज एक बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करना चाहती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो दैट इज वाई जैसे ही वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएगा तो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। दूसरा है रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली जब बॉडी एक्सेलरेट होना भी चाहेगी तो एक एक्सेलरेशन को थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो कि होता है 0.028 W V2 माइनस V1 अपॉन T। ऑब्वियसली इसके पीछे भी यही रीजन है कि जब वो अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब सडनली स्पीड इंक्रीज करना चाह रहा है, तो हल्का सा एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जिसका कि फॉर्मूला ये है। यहाँ पे आपका अगेन W तो वेट ऑफ ट्रेन है, यहाँ पे आपका वेट डिवाइडेड हो गया था, लोकोमोटिव का अलग लिया था, व्हीकल का अलग। यहाँ पे वेट W जो है वो पूरा वेट ऑफ ट्रेन है। V2 वो स्पीड है जो एक्सिलरेट होके ट्रेन में होगी, और V1 है जो उसकी इनिशियल स्पीड थी, और टी है जितने टाइम में एक्सिलरेशन हुआ है, टी इज द टाइम। तो दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स। आई होप आपको समझ आ गए कि V1 मतलब इनिशियल स्पीड और V2 है स्पीड आफ्टर एक्सिलरेशन। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सिलरेशन, राइट। नाउ जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है दैट इज विंड रेजिस्टेंस। जो फोर्थ टाइप का हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे दैट इज विंड रेजिस्टेंस, है ना। 3 रेजिस्टेंस अब तक पढ़ चुके हैं, तीसरा है विंड, सॉरी फोर्थ है विंड रेजिस्टेंस। नाउ विंड रेजिस्टेंस क्या है कि सपोज आपकी विंड जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ऑफ मूवमेंट में ही है, तब तो वो उसके मूवमेंट को इनिशिएशन देगी, हेल्प करेगी। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑपोजिट टू द दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन, देन देयर विल ऑलवेज बी सम रेजिस्टेंस विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द विंड। और इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम विंड रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज RW इक्वल्स टू 0.0000017 अल्फा V स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 0.000, सॉरी यहाँ पे 4 ही जीरो होंगे आपके, एक जीरो नहीं रहेगा, एक जीरो आपका नहीं है, तो 0.0000017 अल्फा V स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द विंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अल्फा है कि अल्फा इज द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ट्रेन इन स्क्वायर मीटर्स। एक्सपोज्ड एरिया मतलब ट्रेन का कितना एरिया एक्सपोज है विंड को, ये होता है अल्फा, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ट्रेन, और किस यूनिट में, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। एंड V इज द स्पीड ऑफ विंड इन विच यूनिट, किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा लास्ट टाइप का रेजिस्टेंस दैट इज विंड रेजिस्टेंस विच इज ड्यू टू द विंड। तो नाउ टॉकिंग अबाउट जो टोटल आपके ट्रेन रेजिस्टेंस है, सॉरी ट्रैक्शन रेजिस्टेंस है, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला हमने पढ़ा रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रेन, तो RT1 हो गया, प्लस दूसरा हमने पढ़ा रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल दैट वुड बी RT2, प्लस हमने तीसरा पढ़ा रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सलेशन, तो इसे R ऐसे लिख दिया, प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड। और इन सब के हमने डिफरेंट सब टाइप्स पढ़ चुके हैं। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। ट्रेन रेजिस्टेंस के 3 पार्ट है। एक तो पहला है जो स्पीड का इंडिपेंडेंट रहेगा, उसका फॉर्मूला ये है। देन दूसरा जो स्पीड पे डिपेंड रहेगा, उसका फॉर्मूला इज दिस। एंड तीसरा इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, जिसका फॉर्मूला ये है। देन रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल में 2 टाइप के होते हैं, या तो वहाँ पे ग्रेडियंट आएगा यानी राइज इन द लेवल ऑफ ट्रैक, या फिर कर्व आएगा। तो जो ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला है रेजिस्टेंस, वो तो सिंपल है आपका W×G, और जो कर्व वाला फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, उसमें आपके 3 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला है डिपेंडिंग ऑन द गेज ऑफ द ट्रैक। द थर्ड वन इज रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सलेशन। सो दिस इज वेरी सिंपल कि जब ट्रेन स्टार्ट होना चाहिए, एक्सलेट होना चाहिए एकदम से, तो वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जिसका कि फॉर्मूला आपका ये है। देन लास्ट वन इज ड्यू टू द विंड रेजिस्टेंस, मतलब विंड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, देन इट विल सर्टेनली ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ रेल, and its formula is given by this. So these were 4 different types of traction resistance. These are very important because इस पे based आपका numerical solve होता है। Numerical will be solving in the next class. I hope आपको ये सारे resistance clear है। If there is any doubt you may ask me. Thank you.